हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसलों के जो बीज दर होते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बिहार में जितने सारे डिपार्टमेंट में कृषि में भर्ती आई है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये इसमें से आपको इतना ही में से 5 से 6 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें टॉपिक में सबसे अधिक जो पूछा जाता है एग्रोनॉमी से, तो इसी से पूछा जाता है ये फसलों के बीज दर के बारे में, यानी कि क्रॉप सीड रेट के बारे में, और इसका साथ ही साथ क्रॉप्स वेराइटी जो होती है, मुख्य जो वेराइटियाँ होती है उसी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीज दर के बारे में और कल हम लोग पढ़ेंगे वैरायटीज के बारे में। ठीक है, जो मुख्य जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली प्रश्न है। तो दोस्तों, आपको इतना ही में से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि कौन सी फसल के कितने बीज दर होती है, क्योंकि हम लोग को जानना जरूरी है और इसका कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि इसके जो कुछ ऐसे बीज दर होते हैं जिसकी सेम होती है। तो इसीलिए हम लोग को एक एक करके देखना है और हम लोग को एनालिसिस करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए ये लिखा है क्रॉप सीड रेट लिखा हुआ है, यानी कि फसलों का बीज दर। ठीक है, और ये देखिए बाजरा का बीज दर कितना होता है, 4 से 5 किलोग्राम होता है, और यही आपका 4 से 5 केजी बाई हेक्टेयर, यानी कि देखिए यहाँ पे केजी बाई हेक्टेयर लेकिन मैंने 1 हेक्टेयर में बाजरा का जो बीज दर होता है ये 4 से 5 किलोग्राम होता है। अभी देखिए, अब जो बाजरा है ना, अभी यहाँ पे एमपी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती में पूछा गया था, पर ये नहीं पूछा था। ये पूछा था कि रोपने के लिए जो इसकी प्लांटिंग भी करते हैं इसके रोपित के लिए, तो उसमें कितना दिया था, 2 से 3 केजी बाई हेक्टेयर सीड रेट दिया हुआ था। ठीक है, बाजरा के लिए बहुत सारे लोग इसको मार कर गए, गलत हो गया इसीलिए। अब देखिए दूसरा देखते हैं उड़द के कितना है, 12 से 15 किलोग्राम केजी बाई हेक्टेयर सीड रेट होती है। वहीं जौ का देख लेंगे तो जौ के लिए 75 से 100 केजी बाई हेक्टेयर होता है। यही ग्वार का देख लेंगे, सॉरी ज्वार का जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, तो ये देखिए 9 से 12 केजी होता है और प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, अब मसूर का सीड रेट देख लेंगे, 35 से 40 किलोग्राम होता है। वहीं अरहर का देखेंगे, देखिए यहाँ पे ई लिखा है, यानी कि अर्ली यानी कि अगेती जो अरहर का बीज दर होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 12 से 14 किलोग्राम। और ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में और झारखंड में भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी उसमें भी पूछा गया है। ये राजस्थान में भी जो कृषि पर्यवेक्षक इसके पहले भर्ती हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट वैरायटी के लिए कितना होता है, 10 से 12 किलोग्राम। अब वही देखिए मूंग का कितना हो जाएगा, मूंग का हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे के लिखा है, यानी कि के से खरीफ की अलग होती है और रबी की अलग होती है, दोनों का सीड रेट अलग अलग होता है। तो इसमें खरीफ के लिए देख लेंगे, खरीफ के लिए जो सीड रेट होता है ये भी पूछा गया प्रश्न है आपका। खरीफ के लिए जो है 15 से 20 किलोग्राम हो जाएगा। वहीं रबी का पूछेगा तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट हो जाएगा। वहीं ग्वार का देखेंगे, ग्वार का 15 से 20 केजी बाई हेक्टेयर हो जाएगा। वहीं बरसीम का देखेंगे 25 से 30 केजी बाई हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू की सीड रेट कितनी होती है, तो 2 से 3 किलोग्राम। अभी यूपी में 2 बार परीक्षाओं में पूछी गई प्रश्न, एजीटी में पूछा था इसका, और चाय पत्ती के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो और ब्लॉक पीसीएस में, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको। तो तंबाकू का सीड रेट कितना होता है, 2 से 3 किलोग्राम। और तंबाकू में निकोटीन की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक दिन में तंबाकू के जो क्रॉपिंग वाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं फसलों के, जैसे धान का हो गया है, गेहूं का हो गया है, तो उसी तरह से तंबाकू का भी अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। पर दोस्तों हम लोग को शॉर्ट में हम लोग को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का नॉलेज करना है, नॉलेज गेन करने, क्योंकि दोस्तों टॉपिक बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए कि हम लोग मुख्य चीज़ पे ही फोकस करने हैं। और दोस्तों एक बार चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सूरजमुखी का देखेंगे, 8 से 10 किलोग्राम होता है और इसका प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, अब देखिए मुख्य चीज़ें, धान हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, दूसरी मक्का हो जाएगा, मूंगफली और गेहूँ हो जाएगा। ये 4 क्रॉप्स है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखिए धान का मोटा के लिए सीड रेट कितना होती है, बीज दर, तो 50 केजी, मीडियम के लिए 40 और महीन के लिए 30। वहीं हाइब्रिड के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है। चलिए अब देखिए सीड्स लिखा है, यानी कि धान का, तो इसको कैसे करते हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसी होती है जो धान की केवल छिटकावा विधि से बोई जाती है, तो उस समय आपका कितना बीज दर होना चाहिए, 75 से 80 केजी बाई हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, और हमारे थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम है, 5 से 7 मिनट से अधिक का वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जल्दी आपको बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो रोक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मक्का के लिए क्या हो जाएगा, देसी के लिए 12 से 18 हो जाएगा, संकुल यानी कि कंपोजिट के लिए 15 से 20 और हाइब्रिड के लिए 20 से 25 यानी कि अमेरिकन। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा था दोस्तों, पॉपकॉर्न के बारे में पूछा था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में। और मक्का में लिंक के समूह कितनी होती है, तो 10 होती है, 10 इसमें लिंक का समूह होती है, तो इसके लिंकेज के बारे में पूछा था। अब देखिए मूंगफली का बीज दर कितना होता है, फैलने वाली के लिए 60 से 70 किलोग्राम बाई हेक्टेयर होती है, केजी बाई हेक्टेयर सीड रेट होता है, यानी कि फैलने के लिए थोड़ी सी दूरी पर लगाया जाता है। वहीं गुच्छेदार के लिए क्या होता है, उसमें सीड रेट बढ़ जाती है, यानी कि 80 से 90 केजी बाई हेक्टेयर होती है। अब देखिए गेहूं के लिए देखेंगे, टाइमली अगर बोते हैं
आगे थी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 90-100 किलोग्राम, अगर लेट से बोलते हैं तो 110 से 120 किलोग्राम। और दोस्तों गेहूं के और भी होते हैं, सीडेड अलग अलग है, जो आपको गेहूं की जो फसल मैंने पढ़ाया है आपको उसमें सभी सीडेड के बारे में डिटेल्स मेंशन किया हुआ था। आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। गेहूं से कोई भी एग्रोनॉमी का क्रॉप सब्जेक्ट उठाइए तो आपको गेहूं से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर इसमें तो अपनी 200 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के है, और क्रॉपिंग ऑलरेडी उसमें सभी क्रॉपिंग को मेंशन किया, पल्सेस के बारे में किया है, अपना फेवेसी फैमिली वाला क्रॉप्स के बारे में किया, पोएसी के बारे में किया, वाइल्ड सीड के बारे में किया है। तो सारे पल्सेस के उसमें ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं, ये जो है 30 से 35 केजी, ये जो है ग्वार का बीज दर है। अब इसमें सरसों के बीज दर छोड़िए, सरसों के बीज दर कितनी होती है, तो सरसों के बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है, सीडेड होती है, कहीं कहीं 5 से 6 किलोग्राम भी लिखा रहता है, ठीक है। तो तोड़ी के लिए 5 किलोग्राम ही होती है, और जो काली सरसों होती है उसके लिए क्या होती है दोस्तों, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसकी सीडेड होती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास थोड़ी सी मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पाता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग वीडियो देखते भी नहीं है और लाइक भी नहीं करते। तो आप लोगों को जरूर लाइक कर दीजिए, और आप लोगों को इतना ही में से 5 से 6 नंबर आपका फिक्स है, 5 से 6 मार्क्स आपको इतना ही में से ही पूछा जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पर आपको 5 मिनट में आपको सारी क्रॉप्स के सीडेड में बता दें, जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, यानी कि बहुत ही लाभदायक होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।